हर एक कैंडल जो बन रहा है उस कैंडल के पीछे कोई कारण होता है। रेड कैंडल बनता है, कभी ग्रीन कैंडल बनता है, तो वही हम लोग समझेंगे कैंडल कैसे बनता है। अगर हम लोग कैंडल समझ जाएंगे तो हर घंटे में, हर मिनट में और हर एक 15 मिनट, 20 मिनट, हर एक डेली के चार्ट में, वीक के चार्ट में जो भी कैंडल बनेगा तो हम लोग समझ पाएंगे कि आज क्या हुआ मार्केट में आज क्या, मतलब बाई हुआ, सेल हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग कैंडल देख के ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि कैंडल देखा का आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग नहीं, कैंडल के ट्रेडिंग करने के लिए और भी बहुत कुछ चीज आपको सीखना होगा, लेकिन कैंडल से आपको समझ में आएगा कैंडल में आज मार्केट में क्या क्या हुआ है वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने दो कैंडल बनाया है, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ओके, तो ग्रीन कैंडल में क्या हो रहा है वो पहले समझते हैं। मैं कैंडल, आप जो मार्केट में जो चार्ट में कैंडल देखते हो, बेसिकली दो ही कैंडल बनता है, एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जब बनता है, उस बनने के टाइम भी बहुत सारा कैंडल जो होता है वो पैटर्न बनाता है। कैंडल के अंदर भी बहुत सारा पैटर्न बनता है। ठीक है, तो वो पैटर्न भी हम लोग सीखेंगे क्या क्या पैटर्न बन रहा है। पहले रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल समझ जाते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, तो एक वीडियो में तो मैं कवर नहीं करूंगी। आज सिर्फ मैं कैंडल सिखाऊंगी, क्या हो रहा है कैंडल मार्केट में, क्या हो रहा है वो आप कैंडल देख के समझ जाएंगे, इतना मैं आपको सिखा दूंगी। लेकिन कैंडल का जो और भी पैटर्न होता है, जैसे इवनिंग स्टार, डॉजी, मारूबुजू, ये सब जो पैटर्न होता है वो मैं दूसरा वीडियो एक एक करके लाऊंगी जहां पर आप सीख पाएंगे। अभी देखिए, पहले जो कैंडल बनता है ना, ग्रीन कैंडल जब बनता है पहले एक ओपन प्राइस होता है, जैसे आपने देखिए 80 रुपया इसका एक शेयर का ओपन प्राइस है। जब मार्केट शुरू हुआ मॉर्निंग में 80 रुपए में शुरू हुआ, जब मार्केट शुरू हुआ ना, वो उसका जो ओपन प्राइस है वो 80 रुपए में शुरू हुआ। अब क्या हुआ है, 80 रुपए में शुरू होने के बाद आपको भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, यहाँ पर बायर है या सेलर है। कैंडल बनता है बायर और सेलर, अगर ज्यादा सेल होगा तो रेड कैंडल बनेगा, अगर बाय होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा। अभी किसी को भी पता नहीं कि होने क्या वाला है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, ऐसे करते करते एक बार नीचे चला गया, नीचे गया यहाँ पर 75 गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, जाते 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 फिर यहाँ से पूरा ऊपर गया, यहाँ पर चला गया 95, फिर नीचे आ रहा है, फिर करेक्शन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब देखा जाए तो ये जो प्राइस इतना नाटक कर रहा था ऊपर नीचे, ये इस लो को और ब्रेक नहीं किया, 75 को और ब्रेक नहीं किया नीचे, और ऊपर जो 95 किया था इसको भी ब्रेक नहीं किया, मानी इसके ऊपर और गया नहीं, और नीचे 75 के नीचे भी और गया नहीं। लेकिन ये तो नाटक करते करते ऊपर जाके क्लोज किया 85 रुपीज में था, 5 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए ओपन हुआ था 80 में, लेकिन ये बढ़ के 5 रुपए बढ़ के दिया। तो ये जो बड़ा हुआ चीज है, मतलब बायर ज्यादा था इसलिए प्राइस को ऊपर लेके गया। तो ये जो कैंडल बनेगा ना, ये पूरा बन जाएगा ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल क्यों बना, प्राइस शुरू जहां से हुआ था खत्म कहां हुआ, खत्म हुआ इससे भी ऊपर, खत्म 80 रुपए में शुरू हुआ, लेकिन आपने किसी को 80 रुपए दिया, वो आपको रिटर्न कर रहा है 85 रुपीज, 5 रुपए ज्यादा रिटर्न कर रहे, तो आपको प्रॉफिट दिया 5 रुपए का, तो आपको प्रॉफिट मिल गया, मतलब यहाँ पर 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या, बायर है ज्यादा और यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, ग्रीन हुआ, कैंडल ग्रीन बन गया, ज्यादा पैसा मिला। आप 80 रुपए देके आपको 85 रुपीज मिला, तो ये ग्रीन कैंडल है। अगर मार्केट में आपको जब भी ग्रीन कैंडल दिखेगा तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर बायर ज्यादा है और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, कम प्राइस में ओपन हुआ था,
ज्यादा प्राइस में क्लोज हुआ। 80 रुपए आप किसी को दिए थे, आपको 85 रुपीज मिला। तो आपको समझना होगा ग्रीन कैंडल देखिए, जो कम में शुरू हुआ था लेकिन ज्यादा में खत्म हुआ, ये है ग्रीन कैंडल। तब बनेगा ग्रीन कैंडल। अब आता है रेड कैंडल। रेड कैंडल क्यों बन रहा है? रेड कैंडल बन रहा है सेम। रेड कैंडल क्यों बन रहा है अब आप समझेंगे। रेड कैंडल का सेम है। ओपन प्राइस क्या है? वही 80 रुपए पकड़ लीजिए। 80 रुपए में शुरू हुआ, फिर ये दिन भर एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, नीचे मान लीजिए यहाँ पर 75 गया, ऊपर 95 गया। पूरा दिन जो देखा गया है 75 के नीचे नहीं गया और 95 के ऊपर नहीं गया। पूरा दिन ये नाटक करने के बाद ये नीचे यहाँ पर क्लोज दे दिया 70, यहां पर उन्होंने क्लोज दे दिया। तो आप बोलिए, आपने किसी को 80 रुपया दिया था और वो 78 रुपया 78 रुपीज आपको बैक में दे रहा है। आपको 2 रुपया कम दिया। आपने 80 रुपया दिया था और वो आपको 2 रुपये कम 78 रुपया रिटर्न कर रहा है। तो ये आपका कम हो गया। तो यहाँ पर होगा क्या, ये है आपका, तब होगा रेड कैंडल। मतलब यहाँ पर सेलर ज्यादा था। सेलर ने इतना सेल किया कि 80 रुपए प्राइस था, इसको भी नीचे धकेल दिया। इतना धकेला कि ये 75 रुपए तो गया था, लेकिन फिर क्लोजिंग दिया 78 रुपया में। मतलब आपने ओपन प्राइस था 80 रुपया और आपका नीचे चला आया 2 रुपया नीचे माइनस में। तो यहाँ पर होगा रेड कैंडल। रेड, यहाँ पर एक चीज है, जब भी ग्रीन कैंडल बनेगा मतलब बायर ज्यादा था और प्राइस को ऊपर लेके गया, प्रॉफिट देके गया। और जब भी रेड कैंडल बनेगा बायर कम था, सेलर ज्यादा था, प्राइस को नीचे लेके गया और आपको प्रॉफिट, आपका पैसा उल्टा माइनस कर दिया। जहां पर ओपन हुआ था नीचे प्राइस गया, ओपन प्राइस और नहीं रहा, तो वो रेड कैंडल बनेगा। तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल क्यों बनता है, अगर आपको चार्ट में दिखे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आज मार्केट में क्या हुआ है, बायर कितना था, सेलर कितना था, सब आपको कैंडल देख के समझ में आएगा। जो होता है इसको बोला जाता है OHLC। इसको याद रखिएगा, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, OHLC बोला जाता है। ये हमेशा आपको काम में आएगा। कभी भी चार्ट देखेंगे, चार्ट पे हमेशा आपको नोटिस करना है कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ पर क्लोज हो रहा है, सब आपको देखना होगा। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें सिखाएंगे कि डॉजी कैंडल का बहुत सारा और भी कुछ पैटर्न है, 2-3 पैटर्न सिखाएंगे। और जो रेड और ग्रीन कैंडल है इसका भी कुछ पैटर्न है, जैसे हैमर कैंडल बनेगा, मारूबुजू कैंडल बनेगा, फिर यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बनेगा, शूटिंग स्टार बनेगा, ये सब हम दिखाएंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, बस 5-6 कैंडल ही अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे उसी में से आपका काम बन जाएगा। और कैंडल देख के तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, कैंडल में आपको कंफर्मेशन लेना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, उसके बाद आपको मूविंग एवरेज भी देखना है, क्या मूविंग एवरेज में कहाँ सपोर्ट हो रहा है। मूविंग एवरेज बहुत अच्छा एक टेक्निकल टूल है, यूज करेंगे आप, अच्छा आपके लिए होगा। तो सब कुछ देखना है, सब कंबाइन करके आपको चार्ट में बाय और सेल करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।